हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.1। प्रश्न क्रमांक 4 हमें यहाँ कुछ प्रकार से दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। और यहाँ इस एपी का मतलब हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या हिंदी में इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। प्रश्न में आगे बोला गया है कि यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और 3 और पद ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न क्रमांक 4 का 11वां यहाँ पर दिया गया है, ए स्क्वायर ए की घात 3 और ए की घात 4। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ ये बोला गया है कि जो क्रम दिया गया है क्या यह एपी होगा अथवा नहीं होगा। हमें यहाँ पर शुरुआत कुछ इस प्रकार से करनी है जो हमें दिया गया है। हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि इनके बीच सभी संख्याओं, जैसे इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच का अंतर चेक कर लेना है। उस अंतर को हम बोलेंगे सार्वअंतर। अगर सार्वअंतर यहाँ पर समान आता है या आ रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि यह एपी है। और अगर ये एपी होगी तो हम इसके अगले 3 पद उसी क्रम के हिसाब से ज्ञात कर सकते हैं। और अगर एपी नहीं होगी तो हम कह देंगे यहाँ पर कि एपी नहीं है और इसके अगले 3 पद ज्ञात नहीं किए जा सकते। एपी या समांतर श्रेणी होती क्या है, तो एक के बाद एक बढ़ते क्रम, घटते क्रम या समान क्रम में चलने वाली श्रेणी या समान क्रम में चलने वाली संख्याओं की श्रेणी को हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी है। अब यहाँ पर जो दिया गया है हम उसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे दिया है। अब थोड़ा सा हम समझे, 1 2 3 और 4 पद दिए गए हैं तो हम इसे प्रदर्शित करेंगे। a1 बराबर a, a2 बराबर a का स्क्वायर, a3 बराबर a की घात 3 और a4 बराबर a की घात 4। उसके बाद अब हमें यहां करना है समांतर श्रेणी की जांच। हम क्या करेंगे, यहां से यहां के बीच का अंतर चेक कर लेते हैं और दूसरे में से हम हमेशा पहले को घटाएंगे। यहां से यहां का पता चल जाएगा कितना कम है या ज्यादा है, फिर यहां से यहां का पता चल जाएगा और यहां से यहां का पता चल जाएगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। हम यहां लिखेंगे सार्वअंतर D1 बराबर, देखिए इन दोनों के बीच का हम चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। D1 के बराबर A2 का मान हमारे पास है A का स्क्वायर माइनस A1 की जगह हमारे पास दिया गया है A। हमें क्या करना है कि दोनों में जो समान दिखे है उसको हमें कॉमन निकाल लेना है। हम यहां से कर सकते हैं कि A माइनस 1 इस प्रकार से यहां से कॉमन निकलेगा। वो कैसे निकला, तो a स्क्वायर माइनस a था, हम इसे 2 भागों में लिख सकते थे क्योंकि गुणे में घातें जुड़ती है। a की घात 2 है मतलब ये 2 बार है। उसके बाद फिर यहां बात करें, यहाँ a था, इसमें से a को कॉमन निकाल लिया तो यहां बचा a, बीच में है माइनस और यहाँ कुछ नहीं मतलब a। इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। ये तो हो गया हमारा a1 और a2 के बीच का अंतर। अब हम a2 और a3 के बीच का अंतर चेक कर लेते हैं तो हम ये भी अंतर उसी प्रकार से चेक करेंगे। हम यहां लिखेंगे सार्वअंतर D2 बराबर A3 माइनस A2। अब A3 का मान हमें क्या दिया गया है, तो हमें यहाँ A3 का मान दिया गया है a की घात 3 माइनस A2 का मान हमें दिया गया है a की घात 2। और ये जो चल रहा है ये D2 के बराबर चल रहा है। अब यहाँ भी जो हमें एक समान दिखाई दे उसको हम कॉमन निकाल लेंगे और बाकी जो बचेगा वो हमारा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। जैसे हमने इसको समझा, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, मतलब a स्क्वायर तो बाहर आएगा, यहाँ बचेगा a माइनस 1। इसको और अच्छे से समझे तो हम कह सकते हैं कि a की घात 3 माइनस a की घात 2 है। हमने इसको 3 बार लिख दिया, a गुणित a, बीच में चल रहा है माइनस, और a स्क्वायर को हमने 2 बार लिख दिया। 2 बार यहाँ a था, 2 बार यहाँ a था, इसको हमने बाहर निकाला तो ये a स्क्वायर के फॉर्मेट में प्रदर्शित हुआ। उसके बाद यहाँ a बचा था, बीच में माइनस है, हमने माइनस लगाया, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ हमने D2 का मान ज्ञात कर लिया है। यहाँ से यहाँ के बीच का हमें निकालना था, हम ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ से यहाँ के बीच का निकालना था, वो अंतर भी हम ज्ञात कर चुके हैं। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ के बीच का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एक बार और, सार्वअंतर D3 बराबर A4 माइनस A3। D3 के बराबर आएगा, A4 का मान हमें दिया गया है a की घात 4 और A3 का मान हमें दिया गया है a की घात 3। यहाँ जैसा हमने उसको समझा, हम यहाँ कह सकते हैं कि a की घात 3 यहाँ से बाहर निकलेगा
और a माइनस 1 यहाँ अंदर बचेगा, क्योंकि घात 3 यहाँ भी है, घात 4 यहाँ, मतलब कहीं ना कहीं एक घात यहाँ ज्यादा है, 3 घातें यहाँ से भी हमने बाहर निकाली, तो अकेला a यहाँ बचा, बीच में माइनस और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ कंडीशन कुछ इस प्रकार से बन रही है, यहाँ a माइनस 1 आ रहा है, यहाँ a स्क्वायर a माइनस 1 आ रहा है, और यहाँ a क्यूब a माइनस 1 आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि सार्व अंतर जो है वो समान नहीं है, और अगर सार्व अंतर समान नहीं होगा तो हम कह देंगे कि यह एपी नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर d बराबर नहीं है d1 बराबर नहीं है d2 बराबर नहीं है d3, अतः यह एपी नहीं है।